मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव और अनिश्चितता के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामेनेई से जुड़ा एक बेहद चर्चित वीडियो सामने आ गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद आपको बता दें कि कमान संभालने वाले मुस्तफा खामेनेई का यह पहला ऐसा वीडियो है जिसमें उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। अमेरिका और इजरायल द्वारा मुस्तफा के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने के लगातार किए जा रहे दावों के बीच तेहरान ने इस वीडियो के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनके शीर्ष नेता जीवित हैं और देश का संचालन कर रहे हैं। हालांकि सैन्य विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस वीडियो के जारी होने के बावजूद मुस्तफा खामेनेई पर मंडरा रहा जीवन का खतरा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में मुस्तफा खामेनेई एक धार्मिक सत्र की अध्यक्षता करता नजर आ रहा है। वीडियो में एक छात्र अपनी थीसिस के बारे में मुस्तफा को जानकारी दे रहा है। मुस्तफा खामेनेई छात्र के काम की तारीफ करते हुए उसे 20 में से 19.5 अंक देते हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह पहला मौका है जब मुस्तफा खामेनेई की आवाज किसी आधिकारिक वीडियो में रिकॉर्ड होकर दुनिया के सामने आई है। बता दें कि ईरानी मीडिया इस फुटेज को अपने नए सर्वोच्च नेता की सक्रियता और बेहतर स्वास्थ्य के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा है ताकि देश के भीतर समर्थकों का मनोबल बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वहीनता की अफवाहों पर विराम लगाया जा सके। भले ही ईरान ने वीडियो जारी कर मुस्तफा के जीवित होने का दावा कर दिया हो, लेकिन इस फुटेज ने राहत से ज्यादा नए संदेह को पैदा किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और किस स्थान पर शूट किया गया, इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो हाल का ना होकर महीनों पुराना या पहले से ही प्री रिकॉर्ड था। सर्वोच्च पद संभालने के बाद से ही मुस्तफा खामेनेई किसी भी सार्वजनिक मंच, रैली या खुली बैठक में नजर नहीं आए हैं। क्या वे तेहरान में हैं या फिर किसी भूमिगत बंकर में, इस पर ईरान पूरी तरीके से खामोश है। अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारी का स्पष्ट रुख है कि जब तक मुस्तफा खामेनेई किसी हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रत्यक्ष या लाइव संबोधन नहीं देते, तब तक ऐसे बंद कमरे का वीडियो को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद जब मुस्तफा को नए सुप्रीम लीडर घोषित किया गया, तब से ही उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर विरोधाभासी रिपोर्ट आती रही। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका या इजरायली सटीक हवाई हमले के दौरान मुस्तफा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मुस्तफा का उन्नत चिकित्सा सहायता के लिए गुप्त रूप से मॉस्को उनको ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। अमेरिका और इजरायल बार बार ईरान से इस बात का पुख्ता सबूत मांगता रहा है कि उनका नया शीर्ष नेता पूरी तरीके से स्वस्थ है और देश की कमान संभालने की स्थिति में है क्या। ईरान द्वारा केवल आवाज वाला एक वीडियो जारी करना यह दर्शाता है कि तेहरान अपने नेता की स्थिति को लेकर वैश्विक दबाव में। मुस्तफा खामेनेई का वीडियो सामने आने से केवल इतना स्पष्ट होता है कि वे किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, लेकिन इससे उनके ऊपर मंडरा रहा सुरक्षा जोखिम बिल्कुल कम नहीं हो रहा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष में इजरायल और अमेरिका ने जिस तरीके से हिजबुल्लाह, हमास और आपको बता दें कि IRGC के शीर्ष कमांडरों का खात्मा किया, उसमें यह साफ है कि मुस्तफा खामेनेई इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। यदि मुस्तफा जीवित और होश में है तो अभी वे किसी खुले स्थान पर नहीं आ सकते। उन्हें अपनी बाकी जिंदगी अत्यधिक कड़े सुरक्षा घेरे में और भूमिगत बंकरों में ही बितानी पड़ सकती है। अमेरिकी और इजरायली बल लगातार ईरान के कमांड और कंट्रोल सेंटरों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में एक छोटे वीडियो का अन्य सैन्य रणनीति में कोई बदलाव नहीं लाता है, ये बात सामने आई है। खुफिया एजेंसीज अपना ट्रैकिंग अभियान जारी रखेंगी। इस दौरान आपको बता दें कि ईरान द्वारा इस वीडियो को जारी करने के पीछे एक बड़ी वजह देश के भीतर बढ़ता असंतोष और सत्ता का संकट भी है। अपने पूर्व लोकप्रिय नेता की मौत के बाद ईरान की आम जनता और सेना दोनों ही नए नेतृत्व के रुख को लेकर संशय में है। ईरानी शासन के लिए बेहद जरूरी है दिखाना कि मुस्तफा खामेनेई न केवल जीवित है बल्कि धार्मिक और प्रशासनिक मामलों में फैसले भी ले रहे हैं। हालांकि बिना किसी ठोस समय और संदर्भ के जारी किया गया ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उसके विरोधियों को आश्वस्त करने में नाकाम रहा है। बता रहे हैं, मुस्तफा खामेनेई की आवाज वाला वीडियो ईरान की ओर से अपने नेता के अस्तित्व को साबित करने की हताशा और कोशिश को जरूर दिखाता है, लेकिन यह मुस्तफा के सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। जब तक वे सार्वजनिक रूप से तेहरान की सड़कों पर या किसी लाइव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रकट नहीं होते, तब तक अमेरिका और इजरायल के हमले का खतरा उन पर तलवार की तरह लटकता रहेगा। तेहरान का भावी राजनीतिक परिदृश्य और मध्य पूर्व का युद्ध किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा। अमेरिका ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से अलग थलग करने और उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक डी चलाने का ऐलान कर दिया है।
आपको बता दें कि लगभग 6 महीने से जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने तेहरान पर अब तक का सबसे सख्त वित्तीय शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिकी खजान विभाग ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन का मकसद ईरान के राजस्व संसाधनों को पूरी तरीके से नष्ट कर उसके आर्थिक दम को घोटना है। इस अभियान के तहत ईरान से व्यापार जारी रखने वाले तीसरे देश और विदेशी संस्थाओं को भी कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी गई है। आपको हम बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी सीक्रेट स्कॉट बेसेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नए और आक्रामक अभियान का औपचारिक ऐलान किया है। वॉशिंगटन ने ईरान के तेल, परमाणु मिसाइल और साइबर नेटवर्क को वित्तीय मदद पहुंचाने वाले वैश्विक ताने बाने को चिन्हित कर लिया है। बेसेंट ने यह कहा है कि ऑपरेशन इकोसिस्टम के जरिए अमेरिकी प्रशासन उन सभी रस्तों को बंद कर रहा है जिनका इस्तेमाल तेहरान प्रतिबंधों से बचाने और आपको बता दें कि के लिए करता रहा है। वॉशिंगटन का सीधा लक्ष्य ईरानी शासन को मिलने वाली हर वित्तीय मदद को काट देना है ताकि तेहरान दुनिया में अकेला पड़ जाए। अमेरिका का यह रुख साफ संकेत देता है कि अब ईरान के खिलाफ कूटनीतिक नरमी की जगह आक्रामक आर्थिक नाकेबंदी ले ली है। इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान से जुड़े लगभग 60 प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों और जहाजों पर नए और कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इन प्रतिबंधों के दायरे में ईरान के सबसे अहम आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। गुप्त रूप से तेल की तस्करी करने वाले जहाजों के बेड़े यानी कि शैडो फ्लीट को निशाना बनाया गया है। यूएई, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूरोप को उन ब्रोकर नेटवर्क को ब्लॉक किया गया है जो ईरान को आर्थिक ढाल दे रहे थे। डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी तकनीक, सेना, विमानन और शिपिंग से जुड़े गतिविधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी ने उन सामान्य लाइसेंसों को भी रद्द कर दिया है जिनके तहत विदेश से ईरान को कुछ खास तरीके की रकम भेजने की छूट मिली हुई है। उसके अतिरिक्त अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि इस हफ्ते के अंत तक ईरान से जुड़े एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे तेहरान की बची कुची बैंकिंग पहुंच भी ठप हो सकती है। ऑपरेशन इकोनॉमिक डी-डे केवल तेहरान तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के मददगार देशों के लिए भी एक गंभीर अल्टीमेटम है। ट्रेजरी सीक्रेट बेसेंट ने खुलासा किया है कि ट्रंप खुद दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर सीधे संपर्क में है। ट्रंप वैश्विक नेताओं से ईरान के साथ अपने सभी व्यापारिक और राजनीतिक संबंध तुरंत खत्म करने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका ने तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेताया है कि उनके पास ईरानी गतिविधियों को पूरी तरीके से बंद करने के लिए एक तय समय सीमा है। ट्रेजरी, स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकी सेना की संयुक्त टीमें विभिन्न देशों के अधिकारियों से मिलकर इस फैसले को लागू करने में जुटी हुई हैं। अमेरिका ने दुनिया के सामने दो ही विकल्प रखे, या तो वे अमेरिका के साथ व्यापारिक साझेदारी चुने या फिर आर्थिक बर्बादी की कगार पर खड़े ईरान का साथ देकर सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करेगा। ईरान पर शिकंजा कसने के इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती चीन की तरफ से आ रही। चीन वर्षों से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। वॉशिंगटन अब चीन द्वारा की जा रही इस खरीद को हर हाल में रोकने की कोशिशों में जुटा है। बता दें कि अमेरिका ने अभी तक उन बड़े चीनी बैंकों पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए जो इस व्यापार को सुगम बनाते हैं, लेकिन नए सेकेंडरी प्रतिबंधों से यह रास्ता अभी भी बंद हो सकता है। यह आक्रामक आर्थिक हमला ऐसे समय पर हुआ है जब मध्य पूर्व में संघर्ष 6 महीने पूरे करने जा रहा है। बता दें कि होर्मुज़ से तेल और अन्य वाणिज्यिक माल की ढुलाई बुरी तरीके से प्रभावित है, जिससे वैश्विक बाजार में ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी हुई है। हालांकि प्रत्यक्ष सैन्य झड़पों में कमी आई है, लेकिन इस आर्थिक नाकेबंदी ने तेहरान के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी और धमकियों के बीच तेहरान ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेरी ने एक्स पर अमेरिकी कदम का विरोध करते हुए लिखा है कि वॉशिंगटन इस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को ईरान के साथ व्यापार करने से रोके। बता रहे उनका दावा है कि ईरान के व्यापारिक साझेदार अमेरिकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत तेहरान के दावों के उलट नजर आ रही है। अतीत में ईरान ने फर्जी कंपनियां बनाकर वैकल्पिक बैंक खातों का इस्तेमाल करके और जहाजों के नाम बदलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देने की कोशिश की है, लेकिन इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी खुफिया एजेंसीज हर एक नए शेल कंपनी की निगरानी कर रही हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली से कटने, तेल निर्यात ठप होने और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कारण ईरान इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर में प्रवेश कर गया है। अमेरिका का ये प्रहार तेहरान को ऐसी स्थिति में ढकेल रहा है जहां से उसके पास अपनी नीतियों को बदलने या पूरी तरीके से आर्थिक रुख बदलने का अलावा और कोई जो विकल्प है वो नहीं बचा। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य पूर्व के सुगलते हालातों के बीच आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका की आर्थिक व सैन्य जंग अब तक के सबसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है।
एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ईरान का आर्थिक दम घोटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चौतरफा संकट से घिरा तेहरान दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन होर्मुज़ को ढाल बनाकर अमेरिका को उकसाने और गीदड़ भभकियां देने में लगातार जुटा है। ईरान के दुस्साहस और नए प्रतिबंधों से साफ है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने सख्त सैन्य रुख अपनाया तो ईरान पलक झपकते ही भीषण तबाही के मुहाने पर आ खड़ा होगा। वैश्विक व्यापार के मुख्य समुद्री रास्ते होर्मुज़ पर अपना नियंत्रण साबित करने के लिए ईरान की गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने जहाजों की आवाजाही को लेकर कड़े और नए नियम जारी कर दिए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब इस सकरे समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए उसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बिना ईरानी अनुमति के किसी भी व्यापारिक या वाणिज्यिक जहाज को होर्मुज़ पार करने की परमिशन नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले या बिना परमिशन प्रवेश करने वाले जहाजों को तुरंत ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद यदि जहाज इस रास्ते पर आते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके माल सहित जहाजों को जब्त किया जाएगा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को परामर्श जारी किया है कि वह किराए पर जहाज लेने से पहले उसकी ब्लैकलिस्ट चेक कर लें। ब्लैकलिस्टेड जहाजों पर किसी भी प्रकार का सामान या ईंधन ट्रांसफर करने वाले अन्य जहाजों को भी तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ईरानी और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त है। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान की मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुले बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 20 लाख ईरानी रियाल पार पहुंच गई है। बुनियादी भोजन और जीवक रक्षक दवाओं की महंगाई 135% से 165% तक के आंकड़े को पार कर रही है। सभी तरीके की उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के दामों में 442% से अधिक की वृद्धि हो रही है, जिसने आम नागरिकों की क्रय क्षमता को खत्म कर दिया है। अर्थव्यवस्था के इस पूर्ण विनाश के बीच ईरान अब होर्मुज़ को एक और आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बना रहा है। तेहरान की योजना है कि होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स और शुल्क वसूलकर डॉलर कमाए जाए और अपनी चरमराती व्यवस्था को साँसें दी जाए। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर ने सोशल मीडिया पर ईरान का बूमरैंग का जिक्र करते हुए संकेत दिए कि ईरान अपने इस कदम से अमेरिकी प्रतिबंधों का रुख वापस अमेरिकी और उसके सहयोगियों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तेहरान की इन धमकियों के जवाब में अमेरिका ने भी तेवर बड़े कड़े कर दिए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि वॉशिंगटन ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार का गुप्त या प्रत्यक्ष व्यापार करने वाले देशों और वैश्विक कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़े सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई जो है वो की जाएगी। होर्मुज़ और फारस की खाड़ी के आसपास नौसैनिक नाकेबंदी को और बढ़ाया जाएगा। वॉशिंग्टन का सीधा रुख है कि तेहरान के वित्तीय रस्तों को पूरी तरीके से बंद किया जाए। अमेरिका के इस कस्ते शिकंजे से बौखलाया ईरान अब अमेरिकी कदमों को एक्ट ऑफ वॉर करार दे रहा है। तेहरान ने अपने पड़ोसी अरब देश को यह चेतावनी दी है कि वे अमेरिका के इस आर्थिक अभियान का हिस्सा ना बने, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सैन्य रणनीतिकारों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ईरान होर्मुज़ में जहाजों को बंधक बनाने या उकसावे की कार्रवाई करके एक बड़ा जोखिम ले रहा है। तेहरान इसे अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन बता रहा है, लेकिन यदि अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करने पर आ गया तो स्थिति सेकंडों में बदल सकती है। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों, घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और विशाल नौसैनिक बेड़े से लैस अमेरिकी सेना के सामने ईरान की सैन्य संरचना बेहद कमजोर स्थिति में है। यदि ईरान ने होर्मुज़ में किसी अमेरिकी या सहयोगी देश के जहाज को जब्त कर अमेरिका को खुली चुनौती दी तो वॉशिंगटन का सीधा सैन्य प्रहार तेहरान के तेल ठिकानों, परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य अड्डों को पलक झपकते ही मलबे में ढेर में बदल सकता है। ईरान का ये बूमरैंग प्लान और होर्मुज़ को हथियार बनाने की कोशिश असल में एक ऐसी खतरनाक उकसावे की रणनीति है जो पूरे देश को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका के इस चौतरफे दबाव के आगे तेहरान अपनी जीत पर अड़ा रहता है या फिर सैन्य विनाश के डर से वो पीछे हटेगा। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवादी गुटों के खात्मे के लिए इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के ढांचागत और परिचालन तंत्र पर एक बार फिर कार्रवाई कर दी। आईएएफ ने गाजा के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों और गोदामों को निशाना बनाकर सटीक हवाई हमले कर दिए। ये कार्रवाई गाजा में उत्पन्न होने वाले नए और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों के जवाब में लगातार की गई है। बता दें कि इजरायली नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और हमास की कमर तोड़ने का अभियान अब तक जारी रहेगा जब तक उसके सीमा पार खतरे पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाते। मिल रही आधिकारिक और स्थानीय जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा के अल जवायद इलाके में स्थित एक प्रमुख गोदाम को निशाना बनाया था। मिसाइल हमला किया जिसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स के लिए हो रहा था।
इस हमले के बाद संबंधित संरचना पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सलाह अल दीन मार्ग के आसपास स्थित संदिग्ध परिसर पर भी हवाई हमले हुए। इन अभियानों के दौरान 8 स्थानीय लोगों की मौत हो गई और कई अन्य के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना का रुख हमेशा से ये रहा है कि हमास नागरिकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करता है और नागरिक बुनियादी ढांचे को भीतर से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है, जिसके कारण ऐसे अभियानों में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इजरायली सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के उकसावे की कार्रवाई या घुसपैठ की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजा की तरफ से उड़ाई जाने वाली संदिग्ध पतंगों और ज्वलनशील गुब्बारों के लगातार इस्तेमाल को देखते हुए इजरायली शीर्ष नेतृत्व ने सैन्य कमान के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री इजरायल कॉटेज ने सेना को निर्देश दे दिए कि गाजा से आने वाली पतंगों और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के प्रति किसी भी प्रकार की ढील ना बरती जाए। गाजा से छोड़ी जाने वाली पतंगों और गुब्बारों को संभावित विस्फोटक या आगजनी के हथियार के रूप में देखा जाएगा और इन्हें ड्रोन श्रेणी के सुरक्षा खतरे की तरह माना जाएगा। इजरायली सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन वस्तुओं को देखते ही तुरंत इस पर कार्रवाई कर दें, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। इजरायल का मानना है कि उग्रवादी संगठन के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो इस तरीके की चीजों में संलिप्त हो सकते हैं और वो कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल करके हमला कर सकते हैं। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हमास जानबूझकर रिहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों और गोदामों का इस्तेमाल हथियारों को छिपाने और लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए लगातार कर रहा है। इजरायल का प्रयास हमेशा सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर केवल आतंकी खतरों को बेअसर करना रहता है, ताकि आम नागरिकों को होने वाले नुकसान को पूरी तरीके से जीरो किया जा सके। बता दें कि गाजा से होने वाले किसी भी प्रकार के हमले, चाहे वह रॉकेट हो, ड्रोन हो या फिर ज्वलनशील पतंगों का जवाब केवल और केवल सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाएगा। इजरायल का यह हालिया कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा के लिए इजरायल अपनी सैन्य क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। आतंकवादी ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मार्ग होर्मुज़ में ईरान अपनी मनमानी और आर्थिक उगाहियों से बाज नहीं आ रहा। वैश्विक नियमों को ताक पर रखते हुए तेहरान ने अब इस वसूली को आधिकारिक और कानूनी रूप दे दिया। ईरान की संसद ने होर्मुज़ से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से टोल वसूलने के विवादित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसे खुलेआम समुद्री गुंडागर्दी और आर्थिक ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जा रहा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और फारस की खाड़ी में सैन्य तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार संसद द्वारा पारित नए कानून के तहत उन सभी देशों के जहाजों से शुल्क वसूला जाएगा जिन्हें होर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। तेहरान ने इस अवैध उगाही की कार्रवाई को समुद्री सेवाओं के शुल्क के नाम के तौर पर दिया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ली जाने वाली फीस ने बदले में जहाजों को सुविधाएं दी हैं। जहाजों की सुरक्षा की गारंटी, आपातकालीन बीमा कवर, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और सहायता भुगतान के लिए ईरान ने शर्तें भी रखी है कि ये राशि ईरानी रियाल में दी जाए या फिर ईरान द्वारा पसंद की गई किसी अन्य मजबूत विदेशी मुद्रा में ली जाएगी। आर्थिक संकट से बदहाल ईरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों से विदेशी मुद्रा ऐंठने के लिए होर्मुज़ को एक निजी टोल प्लाजा के तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन अब ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग के अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गया है। वॉशिंगटन का मुख्य उद्देश्य तेहरान की अवैध कमाई के हर बड़े रास्ते और स्रोतों को पूरी तरीके से बंद करना है। अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव को और बढ़ा रहा है। प्रशासनिक और सैन्य शक्तियों का उपयोग होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे किसी भी विरोधी देश के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई करार दिया और दुनिया के अन्य देशों से ईरान को पूरी तरीके से अलग थलग करने का आह्वान कर दिया। इतना ही नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप को न्यू यूएस टेरिटरी इलाका घोषित कर दिया है। उन्होंने अगस्त 2026 में सोशल मीडिया पर ऐसे नक्शे भी साझा किए जिसमें होर्मुज़ को अमेरिकी नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य और आर्थिक टकराव के कारण होर्मुज़ का पारंपरिक समुद्री रास्ता अब दो स्पष्ट और प्रतिस्पर्धी रास्तों में विभाजित हो गया है। यह होर्मुज़ के उत्तरी हिस्से में ईरान के तट के बेहद करीब से गुजरता है। यह रास्ता लारक और किश्म द्वीपों के पास से होता हुआ ईरान के प्रमुख बंदरगाहों और तेल टर्मिनलों तक जाता है। ईरान इसी क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर अपना दबदबा और वसूली थोपने की कोशिश लगातार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरे समस्या का समाधान किस तरीके से निकलता है। आखिरकार जो होर्मुज़ की लड़ाई है वो कहां और किस कदर पर जाके खत्म होगी।